everyone, welcome back to my channel and welcome to another video. So today's video is going to be a chit chat video. This is like the second time I'm doing a sit down video and I'm very excited for it. ये वीडियो काफी अलग होने वाला है मेरे रेगुलर वीडियोज से बिकॉज ये एक स्टोरी टाइम है. आई एम गोइंग टू शेयर माई कोविड जर्नी विथ यू गाइज. सो दिस माइट बी अ लिटिल लॉन्गर. आई एम वार्निंग यू बिफोर हैंड बिकॉज फिर बाद में आप बोर हो जाओगे या फिर आपके पास कुछ होगा नहीं. सो बिफोर वी स्टार्ट, just grab something to eat and then we shall start. So some of you messaged me a month back कि मैं क्यों वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही. I guess मैंने मार्च एंड से लेकर अप्रैल तक कुछ भी पोस्ट नहीं किया. पूरा अप्रैल मैंने कुछ भी I guess पोस्ट नहीं किया है. That's because I was tested positive. In fact, my whole family was tested positive. So I guess 27 March से लेकर it started, everything started. I am not really sure when did it actually infect me क्योंकि मेरा ऑफिस आई गेस फरवरी में ही स्टार्ट हो गया था. फरवरी मार्च वेंट रियली स्मूथ. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चल रहा था. मैं ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ एज यू गाइज ऑलरेडी नो. एंड तभी कुछ एक्चुअली हुआ भी नहीं ऑनेस्टली. एंड मार्च एंड में आई स्टार्टेड सीइंग अ लिटिल डिफरेंस इन माई हेल्थ. सो डेट्स एंड ऑल मुझे इतनी ज्यादा याद नहीं है पर जितना हो पाया मुझसे रिकॉर्ड मैंने रिकॉर्ड कर लिया है. कुछ कुछ चीजें फोटोज वगैरह निकाले तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी बीच बीच में. एंड आई स्टार्टेड seeing symptoms like मेरा सबसे पहला symptom था कि fever. I got fever on a Saturday and Saturday शाम को मुझे थोड़ा सा fever महसूस होने लगा. So we immediately thought of getting checked and it was I guess 101 या कुछ ऐसा fever था. Next day was Sunday. Sunday को सारे clinics बंद रहते हैं यहाँ पे. So we couldn't go to the doctor on Sunday but we immediately ran to the doctor on Monday morning. एंड मंडे मॉर्निंग को हम डॉक्टर के पास गए तो ही गेव मी अ फ्यू मेडिसिन्स. ही आस्क्ड मी व्हाट ऑल वाज हैपनिंग एंड ही टोल्ड मी कि अगर ये सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं तो नेक्स्ट डे विल गेट योर टेस्ट डन. अब आजू बाजू में जो भी हो रहा था उसकी वजह से वी वर ऑलरेडी वेरी स्ट्रेस्ड आउट बट स्टिल वी वर काम. वी वर लाइक नहीं कुछ नहीं होगा, वायरल ही होगा या फिर मलेरिया ही होगा. बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट चेक्ड एंड वी डिड इट. मैंने मेडिसिन लिए सारे. उस दिन का डोज मैंने कंप्लीट किया बट शाम को फिर से आई गॉट अ लिटिल फीवर एंड देन वी इमीडिएटली कॉल्ड द डॉक्टर एंड टोल्ड हिम कि ऐसे ऐसे हो रहा है. ही टोल्ड मी कि नेक्स्ट डे आप आ जाओ एंड विल गेट योर टेस्ट डन. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेंट टू द डॉक्टर एंड वी गॉट माई टेस्ट डन. तो मेरी टेस्ट जो हुई थी वो CRP थी, CBC, SGPT, SGOT and yeah, these were the tests that were done. एक घंटे बाद we got the reports and we came to know that my CRP has increased to 31. So now 31 is like very high, so there is some kind of infection in my lungs. Now what exactly was it ये समझ में नहीं आ रहा था but doctor was kind of sure कि शायद कोविड हो सकता है, कोरोना हो सकता है. So he told me that let's get your RT-PCR done. He immediately called the person and मेरी RT-PCR तभी हो गई. Now it went really smooth. मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई RT-PCR में when the samples were being taken. एंड मैंने उनसे पूछा, जिन्होंने मेरे RT-PCR की थी उनसे पूछा कि इसके रिपोर्ट्स कब आएंगे. सो ही टोल्ड मी दैट आई विल सेंड यू द PDF टुमारो मॉर्निंग, जस्ट पिंग मी ऑन WhatsApp. एंड आई वाज लाइक ठीक है ओके, एक दिन में आ जाएंगे रिपोर्ट्स. सो मुझे 3 दिन का कोर्स वैसे भी दिया था डॉक्टर ने जो कंप्लीट करना था. सो आई वाज टेकिंग द मेडिसिन बट माई फीवर वाजंट गोइंग अवे. आई यूज्ड टू गेट फीवर एवरी इवनिंग फॉर 3 days. उसके बाद मेरा फीवर बंद हो गया पूरी तरह से. एंड या द नेक्स्ट मॉर्निंग आई पिंग्ड हिम ऑन WhatsApp एंड आस्क्ड हिम कि रिपोर्ट्स आ गए या नहीं. So he was like it takes 24 hours for the reports to come. So you call me in the evening. I was like okay ठीक है, evening में तो मिल ही जाएंगे. So I called him around 9 PM again and then he was like कि reports आज भी नहीं आए हैं, शायद कल आएंगे. And the शायद word really disturbed me a lot. I was like आप मुझे confirm बताओ कि कब reports आने वाले हैं so that मेरा भी stress थोड़ा कम हो जाएगा. But he himself didn't know when the reports are going to come because lab में ही कुछ problem हो चुका था. तो मैंने उनको कॉल करना चालू कर दिया कि कब आने वाले, आप मुझे confirm कुछ बताओ. And उन्होंने मेरे कॉल कट करना चालू कर दिया. He literally started ignoring my calls and messages. So I was really pissed at this point of time. But my mom was very calm. She was like, don't worry, you don't stress out this much. I will talk to him. You don't worry about anything. So my mom called him later that evening at night. And he was like कि कल सुबह शायद आ जाएंगे 10 से 12 बजे तक. My mom was like okay ठीक है. So the next day we called him again. This was the 3rd day you guys.
So on the third day we called him again, and he was like, I don't know when the reports are coming. And this was the trigger point. I was like, give me the number of the person in the lab and I will talk to them immediately. तो इस बात पे भी उन्होंने मेरा कॉल कट कर दिया. He did not receive my call for the next few hours, and then when he finally received it, I was super pissed. I told him कि मुझे अभी के अभी आप नंबर दे दो उनका जिनके पास मेरे रिपोर्ट्स गए हैं. I want to talk to them. So he gave me the number of a lady, and मैंने उनको जब फोन किया उन लेडी को, she was like, I don't know when the reports are coming. फिर से टेस्ट करने को दिया हुआ है. And I was like, what the hell is happening? मतलब the patient is getting critical and you guys are not even responsible even a bit. So she told me कि कल आपके रिपोर्ट्स आ जाएंगे शायद. And this was like, I was like, अब तो मेरा मतलब पूरा दिमाग ही घूम गया था ना. इस पॉइंट पे मेरा फीवर पूरी तरह उतर चुका था. मेरा फीवर बिल्कुल भी नहीं था, बट माई कफ वॉज इंक्रीजिंग रैपिडली. एंड इसलिए माई मॉम वेंट टू द डॉक्टर अगेन. शी वॉज लाइक, डू समथिंग, उसको कफ के लिए एटलीस्ट कुछ दे दो. सो द डॉक्टर गेव मी अ फ्यू मेडिसिन फॉर द कफ. एंड नाउ ऑन द फोर्थ डे वी कॉल्ड द पर्सन अगेन कि रिपोर्ट्स का क्या है क्या नहीं. एंड स्टिल ही वॉज लाइक, आई एम नॉट श्योर व्हेन द रिपोर्ट्स आर कमिंग. सो दिस वॉज द फोर्थ डे. And then I was like कि ठीक है, give me my money back and you don't give me the reports, just give me my money back. And at this point I was like कि दूसरे जगह पे टेस्ट करवा लेते हैं, 1-2 दिन बाद रिपोर्ट आएगा तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो पता ही नहीं कि रिपोर्ट कब आने वाला है, नहीं आने वाला है, क्या होने वाला है. So I was like, give me my money back. I paid him 1300 rupees for the test, which is not a small amount, and my health was also getting down. और बाकी कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी. माई ऑक्सीजन वॉज गुड, एवरीथिंग एल्स वॉज गुड, बट आई वॉज वेरी वीक. ऑन द अदर साइड माई मॉम वॉज ऑल्सो गिविंग मी सम होम रेमेडीज फॉर द कफ. सो माई कफ वॉज गेटिंग इन कंट्रोल अ लिटिल बिट. थोड़ा मेरे को रिलीफ मिल रहा था, बट या मुझ में कुछ भी ताकत नहीं थी. मैं उठ के चल भी नहीं सकती थी, इतनी मैं वीक हो चुकी थी. एंड बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था. तभी रिपोर्ट्स नहीं आ रहे थे, पता नहीं चल रहा था. डॉक्टर वॉज ऑल्सो नॉट गिविंग प्रॉपर आंसर्स. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कोप विद द सिचुएशन मेंटली. एंड यू नो व्हाट हैपेंस कि अगर आपकी बेटी को इतनी तकलीफ हो रही है, सो मॉम कांट सी दैट, यू नो, शी गेट्स वेरी इमोशनल एंड शी literally try to be very strong, but हो जाता है एक पॉइंट पे कि you can't take this. You feel super helpless at this point of time, and that's exactly what happened with my mom. I'm sorry. So now on the 5th day, we were like कि let's get the CT scan done, because और एक मेरे डैड के डॉक्टर फ्रेंड है, he told us कि CT scan कर लो एक बार, so that you'll get to know how much the infection has increased and where has it already reached. तो हम लोग ने CT scan का पूछ लिया डॉक्टर से. फिर से वी कंसल्टेड हिम कि शैल वी गेट दिस डन, एंड ही वाज लाइक ओके डू इट. सो वी वेंट टू कल्याण टू गेट माई CT scan डन, एंड वहां पे वी हैड टू वेट फॉर लाइक 4 to 5 hours, क्योंकि वहां पे उनकी मशीन का कुछ प्रॉब्लम हो गया था. एंड विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट नथिंग, वी जस्ट वेंट देयर एंड वी हैड टू सिट फॉर 5 hours फॉर द मशीन टू गेट स्टार्टेड. एंड व्हेन फाइनली इट डिड, 5 मिनट में मेरा CT scan खत्म हो गया. बट देन रिपोर्ट्स के लिए दे टोल्ड अस कि यू हैव टू वेट फॉर मोर 2 hours. तो फिर 2 घंटे वी वर सिटिंग देयर इन द कार, एंड व्हेन द CT scan रिपोर्ट्स फाइनली अराइव्ड, दे सेंट द PDF कॉपी टू द डॉक्टर डायरेक्टली, एंड उन्होंने हमें पेपर वाला दे दिया. सो माई स्कोर वॉज 8 on 25, which is 30% infection, and we came home. It was, I guess, 9 or 10 p.m. and when we came home, we immediately called the doctor, and he told us that you have to get hospitalized at any cost immediately. Now this thing literally scared me the most. I was like, what? How do I do this? How do I not see my mom for the next few days? And तभी उस टाइम पे ऐसे था ना कि बेड्स भी अवेलेबल नहीं हो रहे थे. बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे थे पर बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे. सो माई डॉक्टर वाज लाइक कि आप नासिक में ट्राई करो एक बार, वहां पे अच्छी मशीनरी भी है, वहां पे अच्छे मेडिसिन भी है, सो यू ट्राई देयर. So we had a pulmonologist in Nasik, and we immediately called him, told him everything, what was happening, what has happened already. We sent him the CT scan report and everything, and he was like, don't worry, I'll arrange for something. So in 15 minutes, like less than 15 minutes, he arranged a bed for me, and he was like, get admitted tomorrow. He also gave us the number of the doctor
who was the in charge of the hospital. So we called the doctor and he was like ki you can get admitted to the hospital tomorrow. It was Sunday again, like it has been a week, 8 days, 7 या 8 days हो चुके थे. I did not get any proper medicines and इसलिए my infection was increased I guess. So the doctor said कि कल आप admit हो जाओ. So we had to get hospitalized like the next morning itself and इसकी अगली मतलब पिछली रात में we had to do a lot of things like packing करना था. Then पता नहीं था कि क्या हॉस्पिटल है, कभी देखा नहीं था वो हॉस्पिटल, कभी गए नहीं थे वहां पे. So we were very unsure, we were very skeptical about everything that was happening. Now I could see the fear in my mom's eyes, but she still stood very strong behind me. Like my mom was literally the only person who stood so strong, like super strong. Other relatives were also very, very supportive. I'm not saying that nobody was supportive. I am really thankful that I have such good people around me. But the only person who was very, very, very supportive throughout was my mom, obviously. And she told me not to worry about anything and we'll get you hospitalized tomorrow morning immediately. So she packed all the stuff, she packed everything that night and we couldn't really sleep that much because I was also very scared because I've never been alone in my entire life. So we were both very scared but we were like ठीक है जो होगा देखा जाएगा, we'll do something, she was like I'll get you out of it anyhow so you don't worry about anything. And I trust her a lot. So I knew she would do anything to get me out of it. So the next morning we went to the hospital. The hospital name and details will be given in the description box below. So if you guys are in need of anything, you can directly call the hospital number. So we went to the hospital next morning to Nasik. We traveled 2 hours. एंड वहाँ पे हम लोग पहुंचे एंड दे इमीडिएटली टुक मी इन. वहाँ पे भी एक्चुअली बेड्स अवेलेबल नहीं थे बट सिंस मैं नासिक में नहीं रहती थी, उनका गवर्नमेंट कोटा था कि आउट ऑफ नासिक वाले लोगों को लेने के लिए, तो मुझे वहाँ पे उस जगह पे बेड मिल गया. नाउ आई वाज कंटिन्यूअसली क्राइंग, लाइक आई वाज क्राइंग सो मच क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है मेरे मॉम के सिवा रहने की. एंड द थिंग रियली कॉन्टेड मी के मैं किसी को देख भी नहीं सकती हूँ, किसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ ऐसे, मतलब सामने सामने. फोन पे वगैरह वी डू इट बट इट स्टिल हॉन्ट्स यू, राइट. मतलब जब हम लोग बीमार होते हैं तब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है लोगों की आसपास होने की एंड दैट इज एग्जैक्टली द मोमेंट जब कोई हमारे आसपास नहीं रह सकता. सो दैट रियली स्कैर्ड मी अ लॉट. बट एवरीवन, यू गाइज, एवरीवन इन द हॉस्पिटल वाज सुपर पॉजिटिव एंड सुपर सपोर्टिव, हेल्पफुल. बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग मुझे मिले इस हॉस्पिटल में. सो आई वॉज गिवन रेमडेसिविर एज द प्राइमरी इंजेक्शन फॉर माई कोविड ट्रीटमेंट एंड उसके साइड में भी एंटीबायोटिक्स चल ही रहे थे मेरे. द फर्स्ट डे वॉज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि एकदम से दूसरे जोन में चली गई थी फॉर मी एंड माई मॉम. बट माई मॉम स्टेड द एंटायर डे, पूरा दिन वो हॉस्पिटल में थी मेरे साथ एंड शी ऑल्सो गॉट हर टेस्ट डन दैट सेम डे इन द हॉस्पिटल दैट आई वॉज staying in. Now we both already knew that she was going to be positive क्योंकि throughout इन 8 दिनों में मेरी मॉम ने ही मेरा सब कुछ किया हुआ है. She stayed with me, she was with me, she went with me everywhere. So we knew that she is going to be positive but we were still like कि शायद 1% शायद चांस होगा कि she won't come out positive. So the next day her reports came and we got to know that she is also positive and then we were like कि अभी डैड का भी टेस्ट करना ही पड़ेगा because she was cooking and she is the only person who cooks in our house. तो फिर it's very obvious कि डैड को भी शायद हो ही सकता है. So we got my dad's test done as well. तो मेरी मॉम का स्कोर आया था 24% एंड मेरे डैड का ओनली 4% था. बट मेरे डैड को बहुत ज्यादा अलग भी प्रॉब्लम्स है, जैसे किडनी का प्रॉब्लम है, क्रिएटिन उनका बहुत बढ़ जाता है. ही इज अ डायबिटिक पेशेंट, सो इज माई मॉम इज ऑल्सो अ डायबिटिक पेशेंट. सो वी वर अ लिटिल स्केर्ड कि डायबिटीज है तो शायद रिस्क हो सकता है. सो दे कॉल्ड द डॉक्टर, माई मॉम कॉल्ड द डॉक्टर एंड द डॉक्टर वॉज लाइक यू ऑल्सो गेट एडमिटेड समवेयर. ही सेड कि डैड को भी एडमिट कर दो क्योंकि सिंस ही इज वेरी वीक तो अगर कुछ घर पे हो गया तो कोई हेल्प करने भी नहीं आ सकता है. यहाँ पे ऑन द अदर हैंड माई ट्रीटमेंट वॉज गोइंग रियली वेल. Like I could see the difference in myself. My immunity was increased suddenly. My health was getting better. My cough was completely gone. Like completely in 2 days, my
cough was gone. I felt a lot healthier. I could taste the food, I could smell the food, and I was very happy about it that I recovered this quickly. I am so grateful to all the doctors that worked on me and those who are working on everyone around. Like, you guys are the real heroes. Also, the hospital where I was admitted, the hospital was really nice. Everyone around was nice. In fact, the patient that was with me, like 2 persons were in a single room. So जो मेरे साथ एक आंटी थी, उनका भी स्कोर सेम ही था, मेरी तरह ही था. She was also very positive about everything and she was also very happy go lucky kind of person. So I was really happy about it. मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. मुझे एक सपोर्ट मिला कि या कोई तो है, मतलब जिससे मैं बात कर सकती हूँ. मैं पूरी तरह से अकेली नहीं हूँ. एंड मेरी सिचुएशन, मेरी कंडीशन सुन के, देख के, माई मॉम वॉज ऑल्सो लिटिल ओके कि बाबा ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल में शी इज एडमिटेड एंड शी इज गेटिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट. द डॉक्टर वॉज ऑल्सो वेरी गुड. ही वॉज कंटिन्यूसली इन कॉन्टैक्ट विद माई मॉम एंड मी इज वेल. थ्रू आउट माई ऑक्सीजन वॉज रियली नाइस. कब एक भी बार ड्रॉप नहीं हुआ, थैंकफुली. इट वॉज 97, 98 एंड 99 ऑल द वाइल. Now, यहाँ पे my mom's health was deteriorating bit by bit and she was getting weaker. She was mentally getting weaker and so was physically, क्योंकि घर के सारे काम वही कर रहे थे. Although she was so weak, she was continuously doing all the household work and I was honestly very helpless. I felt very very helpless at that point of time कि I know my mom is sick and I can't do anything about it. We were in contact throughout. फोन कर रही थी मैं बार बार मेरी मॉम को कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. एंड शी टोल्ड मी दैट देयर इज अ न्यू कोविड सेंटर इन टाउन, सो वी बोथ विल गेट एडमिटेड देयर सिंस आवर इन्फेक्शन इज नॉट दैट मच. तो मैंने उनको बोला कि आई आस्क फॉर अ बेड मेरे हॉस्पिटल में अगर अवेलेबल होगा तो. एंड तब तक रेमडेसिविर का शॉर्टेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था. बिल्कुल भी इंजेक्शंस मिल नहीं रहे थे और मेरे हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे. The doctor was very polite, very supportive. He was like, as soon as the beds get vacant, I'll immediately shift them here. So you don't worry about anything. So they went to the COVID center, but since the COVID center was just recently had started, वहाँ पे doctors नहीं थे. So the doctors were going to arrive next week. पर next week तक अगर कोई मेडिसिन नहीं मिले एंड सिंस दे आर डायबिटिक, बोथ आर डायबिटिक, उनका अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो क्या करेंगे. एंड दैट सेम नाइट व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे डैड का जो ऑक्सीजन है वो कम हो गया था. I don't know how, but it went down and so it was like he was a little critical. So the people in COVID center, they were like, we'll shift him to Thane Civil Hospital. एंड माई मॉम डिड नॉट हैव एन ऑप्शन, क्योंकि उनको दिख रहा था कि अगर इनको कुछ तकलीफ हो गई रात में तो शी कांट इवन डू एनीथिंग अबाउट इट. सो शी वॉज लाइक ओके एंड दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल. दे टुक हिम टू ठाणे सिविल हॉस्पिटल and it's a government hospital obviously. So that night my mom called me. It was my 4th day in the hospital and the next day I was getting discharged. So my mom called me and she was like ki this has happened, everything she told me. And I was like, okay, when I'll come tomorrow, I'll see what we're gonna do. So the next morning, my dad called my mom and his health was completely gone. His health was completely down. He was like, just get me out of this hospital. I don't want to stay here. Now, when somebody says this to you, the amount of anxiety that you get is unexpressible. So my mom was really scared and यहाँ पे उनको medicines भी इतने नहीं मिल रहे थे, बहुत ही basic treatment मिल रहा था and she was also getting weaker. I don't know if her infection was increasing or anything since she's diabetic. And she called me. She was like, I can't do anything about my dad's condition. And she was very very scared. अब मुझे भी ऐसे हो गया था कि I was also very helpless. मैं यहाँ से कुछ कर भी नहीं पा रही थी, ना ही वो वहां से कुछ कर पा रही थी और ना ही मेरे डैड कुछ कर पा रहे थे. So we were all very stressed out. Now at this point of time I was 70 to 80% recovered and मैं काफी ज्यादा अच्छी मेरी हेल्थ हो चुकी थी. So I was ready to get discharged the next day. So that night I called my mom. I was like, don't worry, I'm coming tomorrow and we'll see what we can do. My mom was like, okay, just try to get me out of here somehow. And then I remembered that the person who is in charge of the whole COVID center was my friend. So I called her that night and I was like, please do something. मेरी mom को कुछ भी करके वहाँ से निकालो. And she's diabetic and she's not getting proper medicines and it's really very risky. So she was like, don't worry about it. The doctors are going to come the next week. But if you feel insecure about it, then I will
take her out somehow. Thankfully, I have good friends and good relatives from my mom's side, obviously. So yeah, I was a little less stressed at that point of time. So the next morning, my mom called me and she was like कि dad ने कुछ खाया नहीं है, उनको कोई medicines दिए नहीं है, and she was very stressed. वो रोने लगी सीधा. She was very helpless and vulnerable. And मुझे भी ऐसा हो रहा था कि थाने में तो मेरे कोई friends रहते भी नहीं है, तो मैं किसको बताऊं कि do something बाबा, किसी उनको उनके पास कुछ पहुंचा दो आप खाने पीने की चीजें. But then I remembered one of my friends stays in Thane. I immediately called him. I was like, dude, can you please do something about this situation? He was like, don't worry about it. I will send him some fruits if he wants. So then I called my dad and I was like, my friend is coming. You don't worry about anything. He'll give you the fruits. He was like, okay, fine. And my dad did not eat anything for a day, so he was very, very weak. He could not move from the place. And that exactly stressed my mom a lot. Like, उनकी condition से ज़्यादा उनको dad की condition से डर लग रहा था. That morning, I again called my friend, the one who is the in charge of the COVID center. I told her that please get my mom out of the center. She was like, okay, I'll do something about it. You call me after an hour. I was like, okay. She somehow got my mom out of the COVID center and then I was relieved a bit. Here on the other side, मेरे friend ने मेरे dad तक fruits पहुंचा दिए थे, so he ate something and then I was like, thank God, at least I have a few good people around me. So I got back home that evening, that night actually, 9 to 10 p.m. तक I reached home. And when I reached home, when I saw my mom, I was very scared. Like, she was so weak. I have never seen my mom in this situation, in this condition. So I was very scared and I was feeling helpless as well because beds available नहीं हो रहे थे. मुझे mom को admit करना था, फिर भी beds available नहीं थे. But उस point of time पे मेरी mom को ऐसा था कि you do something about your dad first. मेरा कुछ भी हो जाने दो, but you save your dad first. So immediately the next day, मेरे discharge के दूसरे ही दिन, I ran to the Thane Civil Hospital to get my dad out of it. Now, oh my God, you guys, वहाँ की condition is the worst nightmare you could ever have. वहाँ पे जो मैंने देखा ना, I was shocked. मतलब लिटरली लोग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे. वहां पे इतनी ज्यादा गंदगी थी पूरे हॉस्पिटल में, साफ सफाई नहीं किया हुआ था. The toilets were very stinky. Everything was really bad there. Now I have never seen a hospital this dirty in my entire life, like never. And this actually made me more anxious कि how is my dad surviving in this climate, you know, in this weather. In fact, वहाँ पे जब मैंने मेरे डैड का नाम बताया तो they didn't even know कि ऐसा कोई patient exist कर रहा है हमारे हॉस्पिटल में. I somehow managed to find him and मैं literally COVID ward के अंदर गई, फिर भी मुझे किसी ने भी रोका नहीं वहाँ पे. So when I saw my dad over there, I felt really, really bad. He was sleeping there. उनके पैरों पे सारा सामान था उनका and he had his bag under his head. उनके पास कोई पिलो नहीं था, कोई बेडशीट नहीं था. There was nothing. वहाँ के सारे लोग, they were so vulnerable. उनकी हालत इतनी खराब थी and वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था उनको. I immediately went down to the reception counter. I was like, I have to transfer my dad, do something about this and just get him out of this. So the lady there was like, okay, it will take some time for us to do it, and she wasn't polite. She was very, very rude. But I was still like, ठीक है, अगर कुछ हो रहा है जल्दी से तो हो जाए. And then when I went again, she was like, और थोड़ी देर लगने वाली है. And I was like, no. This has to be done immediately now. So I called the doctor. I was like, please talk to her, tell her how important this is. And the doctor told her, but she still wasn't doing anything. And finally मैंने उनको बोला कि मैंने private ambulance की है, please cooperate a little bit, otherwise the ambulance वाला will charge a lot. I had to literally fight with those people क्योंकि
वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे. दे वर नॉट इवन लिसनिंग टू मी. वहां पे मेरे सामने इतने ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स आ रहे थे, उनके पास भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था. सो फाइनली उन्होंने एक वार्ड बॉय को मेरे साथ भेजा के ब्रिंग द पेशेंट डाउन. एंड हम लोग ऊपर गए एंड देयर द लेडी वाज सुपर रूड. शी लिटरली वेंट टू माय हेड. मतलब उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, हम लोग एक पेशेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हैं एंड इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई वाज लाइक व्हाट, दिस इज योर फ्रीकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, आई कंप्लीटली अग्री, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आई कंप्लीटली अग्री. बट कोई अगर आपके हॉस्पिटल में आ रहा है, दैट्स बिकॉज दे ट्रस्ट यू एंड यू कैन नॉट ब्रेक देयर ट्रस्ट. यू कैन नॉट रिस्क समवन एल्सेज लाइफ. एंड उनको पता भी नहीं था कि वहां पे डायबिटिक पेशेंट्स है, बीपी वाले पेशेंट्स है. आई मीन व्हाट द हेल वाज हैपनिंग. माय डैड इज अ किडनी पेशेंट, ही इज अ डायबिटिक पेशेंट, ही हैज बीपी प्रॉब्लम्स, ही हैज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. ना ही उनको इंसुलिन मिल रहा था, ना ही उनको खाना पीना मिल रहा था टाइम पे, एंड स्टिल ही वाज गेटिंग ट्रीटेड फॉर कोविड. मतलब कोविड की मेडिसिन उनको वहां पे मिल रही थी विदाउट एनी फूड. दे वर नॉट इवन मेकिंग श्योर कि पेशेंट ने खाना खाया या नहीं. दे वर फिर भी वहां पे वो उनको इंजेक्शन ही मेडिसिन दे रहे थे. नाउ एवरी मेडिसिन हैज अ साइड इफेक्ट व्हेन यू टेक इट ऑन एन एम्प्टी स्टमक. एवरीबडी नोज इट. सो समहाउ आई ट्रांसफर्ड हिम टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन डोंबिवली. आई ऑल्सो मेंशन द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड वहां पे एक बेड अवेलेबल था. आई कॉल्ड द डॉक्टर प्रीवियस नाइट. मैंने उनसे बात की थी. द डॉक्टर वॉज वेरी नाइस, वेरी पोलाइट एंड वेरी कोऑपरेटिव. एंड ही वॉज लाइक डोंट वरी, आई कीप दैट बेड फॉर यू. सो उन्होंने वो बेड रखा एंड वी वेंट देयर. एंड देन माई डैड टोल्ड मी दैट उन्होंने उस पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था. इट वॉज 7 PM एंड पूरा दिन ही डिड नॉट हैव एनीथिंग. सो ही एट व्हाट वाज अवेलेबल देयर. एंड वहां पे जब मैं पहुंची ना, मतलब एम्बुलेंस पहले पहुंची मुझसे, आई गेस 15 to 20 मिनट्स पहले ही पहुंची थी. सो व्हेन वहां पे मैं पहुंची और जब मैंने मेरे डैड को देखा आफ्टर एन आवर, ही वॉज सो फ्रेश. मतलब यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में ही वॉज लिटरली स्लीपिंग द होल डे एंड नाइट. एंड यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में व्हेन वी वेंट, ही वॉज वेरी वेरी फ्रेश. ही वॉज डूइंग बेटर देन बिफोर. उनको उस हालत में देख के आई वॉज रिलीव्ड. आई वॉज कम्प्लीटली रिलीव्ड. आई वॉज लाइक ठीक है, फाइनली he is in his senses now and finally he is getting better. Also एक चीज, सिविल हॉस्पिटल जब मैं गई, वहां पे मैंने डॉक्टर के लिए पूछा एंड वहां पे कोई भी डॉक्टर नहीं था. ऑनेस्टली देयर वाज नो डॉक्टर. आई वांटेड टू मीट द डॉक्टर दैट वाज ट्रीटिंग माय डैड. सो आई आस्क्ड द नर्स कि मुझे डॉक्टर से मिलना है एंड शी वाज लाइक डॉक्टर अभी नहीं है. सो दैट वाज समथिंग दैट जस्ट went out of my head, honestly. So yeah, I admitted my dad to the private hospital. Finally he was a little fresh. I was relieved, my mom was relieved, we were both relieved. I came back home that night, 9 के around I came back home. And when I got back home, my mom's condition was getting worse. And now at this point I was like कि मैं अब क्या करूं. I called the नासिक वाला doctor, asked him for a bed. He told me कि beds available नहीं है, injections available नहीं है. Then I called the डॉक्टर सूरज जो मेरे डैड को ट्रीट कर रहे थे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने शिफ्ट किया था. ही टोल्ड मी कि एक ही बेड अवेलेबल था, वो भी मैंने आपको दे दिया. अभी बेड्स अवेलेबल है ही नहीं. अगर कुछ होता है तो आई विल इन्फॉर्म यू. बट watching my mom like this, it just scared me a lot. Now she told me she was okay, but I could see her deteriorating day by day. So the next day I again called the doctor in Dombivli, जहाँ पे मेरे डैड को एडमिट किया था मैंने. And I requested him, I literally cried that please do something about this. My mom's health is really getting worse. Do something, please find a bed, do anything that you could do, but please get her into the hospital somehow. And ये सब सुन के he knew that I was literally losing it. So he was like, okay, I will let you know in the night. Now यहाँ पे जब मुझे मेरी मॉम को हौसला देना चाहिए था, she was giving it to me. She was like, don't worry, हो जाएगा, he'll do something, he'll arrange for it. And मैं तो मतलब उस जोन में ही नहीं थी बिल्कुल भी. Fortunately, the doctor called me in the night and he was like, कल सुबह एक बेड होने वाला है खाली, तो you bring your mom tomorrow morning as soon as possible. I was like, thank God.
ये सब हो रहा है. एंड द नेक्स्ट डे वी इमीडिएटली वेंट टू द हॉस्पिटल एंड वहां पे मेरी मॉम को एडमिट किया. एंड देन I was so relieved. I was so much relieved. मैंने मेरे डैड को देखा. He was very fresh. He was doing very well. And then I knew I had that instinct कि my mom will also do better. Because मेरी mom का nature कैसा है? She is very positive about things. Like she is very very positive. She is the only hope that I have. मतलब I obviously love my dad, but the love that I have for my mom is unexpressible. She means so much to me. And finally I convinced myself that she is going to get better. And मैं रोज उनको फोन कर रही थी 5 दिन तक. I couldn't see her, but yeah, I was very positive कि हाँ she is going to get better. I know that. Now I belong to a middle class family और 3 लोगों को 3 members को hospitalize करना is a big strain on the financial condition. अब बाकी की चीजें आप मैनेज कर सकते हो, but you cannot manage the money that you have. अगर आपके पास पैसे है ही नहीं तो there are no hopes कि वो आ जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा. And that really stressed us out. But as I told you guys, fortunately I have a few good people in my life, a few good friends and relatives from my mother's side. My Masi literally gave us the largest amount that she could give. She has already helped us quite a few times, but this time also she did not stay back, and so did my mama. Now these 2 people from my mother's side, they literally stood behind us like a rock. मतलब I am so grateful to have these kind of people in my life कि मैं बता नहीं सकती आपको. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी वर सो रिलीव्ड कि these 2 are standing behind us, not just emotionally but also financially. Also a few of my friends came forward and they helped us as much as they could. If you guys are watching this, I love you all so much. And finally it was the day जब मेरे मॉम डैड को डिस्चार्ज मिलने वाला था. एक्चुअली मेरे डैड को 1 दिन पहले मिलने वाला था, बट वी रिक्वेस्टेड द डॉक्टर क्योंकि बार बार इतना ट्रैवल मैं भी नहीं कर सकती थी, सिंस मैं भी इस सब से बहुत ही रिसेंटली बाहर निकली थी. ऑल्दो आई वॉज आस्क्ड टू स्टे आइसोलेटेड फॉर 7 days, पर मेरे मोस्ट ऑफ डेज ऐसे ही इस सब में गए. बट आई डोंट रिग्रेट दैट. एंड ऑल्सो आई एम सुपर थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे खड़ा किया इस सब में. अदरवाइज I don't know what would have happened to my mom and dad. Then on my mom's 5th day, she got back home. So did my dad, and they were doing a lot better. And उन्हें भी बोला था कि 5 दिन isolate रहना है, and they did. घर पे एक बार आने के बाद I was very happy to see my mom again because इतने दिनों बाद I was seeing her. and पहले भी मेरी hospitalization में भी I couldn't see her. फिर she went to the hospital and I got home and then I couldn't see her, and I was very happy that I could finally see her. Even though I was not able to hug her, I really wanted to at that time a lot because I needed it personally, but I didn't because उनका भी quarantine period चल रहा था. So I was like, okay, let's wait for more 7 days and then जो होगा करूँगी. But fortunately we came home, we were all safe, we recovered quickly and अभी हम लोग पूरी तरह recover हो चुके हैं finally. These few days, you guys, were the worst days of my life. But also I got to know who actually stands behind us and who doesn't. I can openly say that my dad's side of family did not support us even a bit. I am not scared to say it, I am not ashamed to say it, but I got to know that who are the people that I could literally trust. Whereas मेरे mom के side के लोग, everyone was supportive, every freaking person from my mom's side of family. And I am the kind of person, I do not forget things. Like this is the most worst side of mine, I would say. बट या मैं चीजें भूलती नहीं हूँ, ना ही मैं लोगों को भूलती हूँ. एंड अब मुझे पता है कि मुझे किस पे भरोसा करना चाहिए, किनके साथ बॉन्डिंग रखनी चाहिए, किनके साथ नहीं. सो आई नो इट वेरी वेल नाउ. इस पूरे टाइम पे अगर आप फाइनेंशियली फिजिकली किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू आर हेल्पिंग देम इमोशनली, विच आई ऑब्वियसली डिड एक्सपेक्ट फ्रॉम माई डैड्स साइड, but nobody did that. Literally not even a single person called us once कि are you fine, are you all right. Whereas from my mom side, मैं जब भी हॉस्पिटल में थी और मैं जब घर पे आई, I was continuously getting calls from my uncle, my aunt, my nanny. They were continuously calling me and they were continuously motivating me that you can do it, you're going to be fine, everything's going to be fine, don't worry about things. Now इस सारे situation में भी my uncle, my mama was literally
ready to travel here and उनको पता था कि मैं पॉजिटिव थी, मेरे मॉम डैड पॉजिटिव थे, स्टिल ही वाज रेडी टू ट्रैवल, बट वहां पे व्हीकल अवेलेबल नहीं था, इसलिए ही couldn't, and I wouldn't have personally asked him to do because I know how risky it is. And since it happened to me, I know I cannot put someone's life into risk. But still, he did not even think about his own life. And I really don't want to get emotional, but these are the happy tears. Honestly, like I am very happy to have these kind of people in my life. Also, अगर आप खुद positive हो, कोई अगर ये वीडियो देख रहा है और आप positive हो, then please do not lose hope. You can fight this. You can do it. So अगर आपके आसपास कोई isolate हो चुका है अपने घर पे, कोई positive है और isolate हो चुका है, then please make sure you are sending them fruits or vegetables or whatever they need. भले ही आप उनके डोर के सामने आके रख दो वो सारी चीजें, बट प्लीज हेल्प देम इन दिस सिचुएशन. आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर द नेबर्स दैट आई हैव. दे हैव ऑल्सो हेल्प्ड अस अ लॉट. मतलब पूरे 10 या 15 दिन तक जो भी फूड आई वॉज ईटिंग, माई मॉम वॉज ईटिंग, घर पे हो जब थी वो और मैं जब घर पे थी, वो सारा खाना मेरे नेबर्स हमें देते थे. तो थैंक यू. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यू हैव डन अ लॉट फॉर अस. दोनों हॉस्पिटल्स के सारे डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. In case you guys need it, you can directly contact the hospital. Also, I request you all to stay home and stay safe. Take proper precautions because this is not as easy as it looks. When we all came back home, तब से लेकर अब तक इतने सारे लोग have literally died जिनको हम जानते थे, एंड नाउ वी फील दैट वी केम बैक होम. चाहे कुछ भी हो जाए, इतना खर्चा हुआ, इतने मेंटल स्ट्रेस से हम लोग गुजरे हैं, बट वी सर्वाइव्ड एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर इट. मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है लोगों के साथ कि दे कैन नॉट इवन सी देयर लव्ड वंस फॉर द लास्ट टाइम. दे कैन नॉट इवन से गुड बाय टू देम एंड इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग. मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ. ऑनेस्टली दिस इज अ लॉट फॉर मी टू टेक. But anyway, let's move on to the positive side. We survived. We are all safe. We have all recovered and we are doing great. All because of your blessings and wishes and support. Also, if you guys need any assistance regarding this, please feel free to message me on Instagram or anywhere that you could find me. I'm ready to help you as much as I could. So yeah, that brings us to an end, and I am very very happy that I could share this whole experience, whole story with you guys. I am also very grateful that I have the privilege to actually do it. And yeah, I won't force you to like the video, but please comment down below if you guys need anything or whatever you guys would want to share with me. Also share this video to anybody who needs it. I am all up for motivation, so if anybody needs some kind of motivation in their life, please send this video to them. I'm sure it will give them at least a teeny tiny bit of motivation and hope, because that is what is needed in this time. And yeah, I will see you guys in my next video. Until then, stay home, stay safe, and please take care of yourselves and your loved ones. Bye bye.